Hello friends, welcome back to my new video lecture about fundamental of partnership. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। होपफुली आप लोगों को वो बेसिक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आज की हमारी वीडियो काफ़ी स्पेशल है इस चैप्टर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं आज की इस अपनी वीडियो में। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को जाननी है, हम आज क्या करने वाले हैं, हम आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाने वाले हैं। आज हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑब्वियसली आपने आज फर्स्ट टाइम ये सुना होगा, इससे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन पार्ट है, उसी को आगे बढ़ाया गया है और इट इज टिपिकली रिलेटेड टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। दो बातें इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक पार्टनरशिप अकाउंट है। इसे सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है, और क्यों बनाती है? टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग दी पार्टनर्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एंड में बताया भी था कि कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह ही पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करता है, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करता है, जिससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल कर आते हैं। इन सोल प्रोप्राइटरशिप जो फर्म का प्रॉफिट होता है वही ऑनर का, प्रोप्राइटर का प्रॉफिट हो जाता है। बट इन पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, वो मोर देन वन होते हैं, कम से कम एक से ज्यादा, 2, 3 या 4, तो जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर निकल कर आता है, तो हमें उसे उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाना होता है। मैंने यहां पर ये सारा पहले से ही आप लोगों के लिए बनाकर प्रिपेयर करके छोड़ दिया है, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। बट फिर भी याद रखना कि हमारा जो मेन टारगेट है वो सिर्फ ये अकाउंट है। हमसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा 12th क्लास के लिए स्पेशली, सिर्फ ये हमारा मेन अकाउंट होता है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली प्रिपेयर नहीं करने होते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पर हम ट्रेडिंग भी बनाएंगे, P&L भी, बैलेंस शीट भी, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन भी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके देगा। आपको बस उसके बाद का काम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनरशिप में। ठीक है भाई। तो क्योंकि किसी भी अकाउंट का बेस हमारा जर्नल होता है, तो पहले थोड़ा सा जर्नल डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके जो मेन बेसिक पॉइंट है वो क्लियर कर दूंगा। जैसा कि मैंने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें ये बनाना होता है। तो सबसे पहला काम, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, उससे जो प्रॉफिट या लॉस निकल कर आते हैं, भाई या तो प्रॉफिट हुआ होगा बिजनेस को या तो लॉस, हम सबसे पहले उसको ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी क्रॉस ट्रांसफर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस आया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, और अगर प्रॉफिट निकल कर आया है तो वो उसके क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए हम जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, वो मैंने आपके लिए यहां पर बना दी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। और इन केस ऑफ लॉस, अगर बात प्रॉफिट की है और अगर लॉस की निकल कर आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्रॉस ट्रांसफर करने के लिए आपके सामने जर्नल एंट्री, क्योंकि काफी बार एग्जाम में आपसे जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है। इसके बाद बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम वो सभी आइटम्स शो करते हैं जो कि पार्टनर्स से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सभी वो चीजें
जो एप्रोप्रिएशंस होती हैं, एप्रोप्रिएशंस का मतलब मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, एक टर्म होती है चार्ज और एक टर्म होती है एप्रोप्रिएशंस। ध्यान से समझना इस बात को। अकाउंट्स में चार्ज का मीनिंग है यहां पर विच आर कंपल्सरी टू पे। चार्ज मीन्स ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंस जो आपको किसी भी हालात में पे करने ही पड़ेंगे, कंपल्सरी टू पे। लाइक आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस, आपको एम्प्लॉय की सैलरी देनी पड़ेगी। आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस, आपको अपनी फैक्ट्री या ऑफिस का रेंट तो देना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना पड़ेगा। आप डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकते कि इस साल तो लॉस हुआ है, हमने कुछ कमाया ही नहीं सर, हम नहीं पे कर पाएंगे। आपको पे करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंपल्सरी टू पे होती हैं, उसे हम चार्ज टू प्रॉफिट्स कहते हैं। और ऐसी कोई भी कंपल्सरी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनती है। बस आपने इतना समझना है। जबकि कुछ ऐसी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर को मिलने वाली कोई भी इनकम, अब देखो पार्टनर को अगर इनकम मिल रही है और अगर वो फर्म पे कर रहा है तो फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमें पार्टनर को पे करना है, पार्टनर के लिए इनकम है, वो एप्रोप्रिएशंस होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि भैया प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed only in case of profit, salary to partner, commission to partner और reserve। तो मोटे तौर पर ये चार चीजें जो मैंने यहां पर आपको दिखाई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप देख सकते हैं कि हमें ये अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है, हमें ये अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है। फर्म सभी समझते हैं, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है। तो जो भी फर्म पे करेगा वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। और हमने 11th क्लास में भी सीखा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म पे करेगी, पार्टनर को मिलेगा। फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। हमें अकाउंट्स किसके लिए करना है? फर्म के लिए। तो एज एक्सपेंस डेबिट। सैलरी टू पार्टनर, इसी तरीके से जब फर्म पे करेगी पार्टनर को मिलेगा। कमीशन टू पार्टनर, और इसका उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। अब इंटरेस्ट वो पे करेंगे, हमें मिलेगा, फर्म को मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा। तो उनके लिए हो गई इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो उसी कॉन्सेप्ट पर बड़ा आसान सा अकाउंट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस याद रखना है कि जो चीजें कंपल्सरी टू पे होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, और जो एप्रोप्रिएशंस होती हैं जो कंपल्सरी टू पे नहीं होती, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट ही दी जाती हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। और मजे की बात यह है कि मैंने ये जो आइटम्स आपको लिखी हैं बस यही होती हैं मैक्सिमम, इनसे ज्यादा एप्रोप्रिएशन आइटम्स आपको समझने की या याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमम है, इन्हीं में सब कवर हो जाता है। ठीक है जी। तो एक कंप्लीट फॉर्मेट आप लोगों के सामने है। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देख लिया, यहाँ डेबिट में आता है, हमने समझ लिया क्यों आता है, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। और कोई भी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो अगर हमें उसकी जर्नल एंट्री करनी है तो हमें दो जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। एक इंटरेस्ट अलाउ करने की, ये वाली है, हम पहले इंटरेस्ट अलाउ करेंगे पार्टनर्स को, और दूसरा हम क्लोज करेंगे उस इंटरेस्ट को। और आप इन दोनों एंट्रीज को, जो कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखी है, आप इसे सैलरी के लिए भी यूज कर सकते हो, कमीशन के लिए यूज भी कर सकते हो। सैलरी टू पार्टनर्स के लिए सेम जर्नल एंट्रीज पास होंगी, कमीशन टू पार्टनर्स के लिए भी सेम जर्नल एंट्री पास होगी। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। हमारे लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट।
और जब हम इसको क्लोज करेंगे कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, बस वही करना है भाई, जर्नल एंट्री पास कर दो, लेजर पोस्टिंग कर दो। यही हमारा काम होता है अकाउंट्स में कि अगर आपको जर्नल आता है तो आप कोई भी अकाउंट बना सकते हो। लेजर पोस्टिंग ही तो करनी है, 11th में सीखी थी, खूब लेजर पोस्टिंग करी थी, थक गए थे करते करते, ठीक है भाई। तो सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। ऐसे कमीशन के लिए सेम हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वो इनकम है, तो हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा। ठीक है भाई, तो जर्नल एंट्री बहुत आसान है। रिजर्व बनाना है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। सिंपल सी बात है, जितनी भी आइटम्स डेबिट में आ रही हैं उनसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी टू कमीशन, हमें यही करना है। ठीक है जी, बस समझने वाली बात जो है वो यही कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होती हैं। अब कुछ ऐसी कॉमन कंफ्यूज करने वाली मैं आइटम्स आपको बताता हूं जो दिखने में तो पार्टनर का लगेंगी बट फिर भी कंपलसरी टू पे होंगी, और वो फिर किसका पार्ट बनेगी, अगर कंपलसरी टू पे है तो किसका पार्ट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि वो देना जरूरी है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सबसे पहली सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करने वाली आइटम जो दिखने में लगता है कि सर आपने कहा था पार्टनर से रिलेटेड हर चीज तो P&L एप्रोप्रिएशंस में आएगी, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो फिर हम इसे यहां पर क्यों ना दिखाएं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में क्यों नहीं दिखाएंगे बेटा, क्योंकि पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट भी कंपलसरी होता है। कैपिटल वो अपनी मर्जी से लगाते हैं, कैपिटल सब पार्टनर्स को लगानी है, बट लोन एक ऐसा अमाउंट है जो बिजनेस को जरूरत था, जरूरत के टाइम पर वो अदर पार्टनर से एक्स्ट्रा अमाउंट बिजनेस को दे रहा है उसे चलाए रखने के लिए, तो उस लोन अमाउंट को एक एक्सटर्नल अमाउंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो देना कंपलसरी होता है, इसलिए वो पार्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आप हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। दूसरा, रेंट पेड टू पार्टनर। कभी कभी क्या होता है भाई, मुझे फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग चाहिए, मतलब हम पार्टनर्स हैं, अब हम फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं या अपनी बिजनेस के लिए हमें एक ऑफिस बनाना है, उसके लिए हमें एक फ्लोर चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, अब हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं से मिल जाए किराए पर। फिर एक पार्टनर ने बताया कि मेरा खुद का एक बिल्डिंग ऐसी वैकेंट पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, तो क्यों ना हम बिजनेस पर्पस से यूज कर लें, भाई आपने तो बाहर से भी किराए पे लेनी है, मेरे से ले लो। तो ऐसे में जब हम उसकी बिल्डिंग को अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसके बदले में जो हम उसको रेंट देते हैं ना बेटा, वो भी कंपलसरी टू पे होता है, प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो या ना हो, हमें उसे वो रेंट देना ही पड़ेगा, तो वो भी चार्ज हो जाता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता। जबकि हमें क्या लगेगा, अरे ये तो पार्टनर की तो बिल्डिंग है, लेकिन बेटा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का रेंट, अगर हम किसी और से बिल्डिंग लेते रेंट पर तब भी तो रेंट देते ना, तो ये होता है। अगर सारे पार्टनर्स ने अपनी बिल्डिंग दे रखी है तब तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता ना बेटा कि हर पार्टनर बराबर बिल्डिंग लेकर आएगा, सबके पास थोड़ी ना होती है। मैनेजर्स कमीशन तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, वो तो हमेशा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट रहा है, क्योंकि मैनेजर तो पार्टनर है ही नहीं। तो बस आपको याद रखना है कि ये जो कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये अगर आपको नजर आती है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, वहां पर इन्हें ट्रांसफर करना होगा, फिर जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आएगा वो आप यहां पर ट्रांसफर करोगे, ठीक है। लेकिन जो काम की बात मैं आपको बताने वाला हूं,
जरूरी नहीं है कि आपको ये अकाउंट बनाना पड़े। एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस आपको ये लिबर्टी है, आपको ये अलाउ किया गया है कि क्योंकि होगा क्या, जरूरी तो नहीं है ये तीनों चीजें हो, किसी क्वेश्चन में एक होंगी, किसी में ज्यादा से ज्यादा दो होंगी। अब उस एक या दो आइटम के लिए हम पूरा अकाउंट बनाएं, हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। और आपको पता है एग्जाम में हमें टाइम को भी बचाना होता है, तो टाइम को भी मैनेज करना होता है। तो हमें ये अलाउ किया गया है कि या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम इन आइटम को, देखो मैंने वही सब चीजें लिखी है यहाँ पर, कुछ बच्चों ने पहले से देख लिया होगा तो उन्हें लग भी रहा होगा कि एक ही चीज दो बार क्यों लिख दी सर आपने। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अपने प्रॉफिट में से डायरेक्टली माइनस करके दिखा सकते हैं। हम इसको डेबिट साइड तो नहीं दिखा सकते, ये पक्का है। हम इसे क्रेडिट साइड भी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तो एक्सपेंस है। हम इसको इनर कॉलम में माइनस करके दिखा सकते हैं, या फिर आप इतना हिस्सा नीचे वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हो। बट आपको शो तो करना पड़ेगा कि हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को माइनस किया है। या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मेरी पर्सनल राय ये है कि आप ऐसा ना करें, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही इनर कॉलम को यूज कर लें। पहले प्रॉफिट को अंदर लिखें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप ये अकाउंट बना रहे हो, आपने प्रॉफिट को पहले अंदर लिख दिया 10,000 रुपीज, फिर इसमें से माइनस कर दिया मैनेजर्स कमीशन 2,000 रुपीज और सीधा भाग गिरा दिया 8,000। तो ऐसे भी आपको अलाउ है, इनर कॉलम में आप इसको माइनस कर सकते हो। इससे आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, आपको एक अलग से फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप नीचे एक वर्किंग नोट बनाकर यहाँ पर डायरेक्टली शो कर सकते हो, और यहाँ लिख सकते हो कि आप नीचे वर्किंग नोट से चेक कर सकते हो जो भी कैलकुलेशन हमने करी है। बट ये कैलकुलेशन मोस्ट कंपल्सरी है, आपको दिखानी होगी। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पहले जर्नल सीखी। मैंने सारी जर्नल्स यहाँ नहीं लिखी हैं, सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल से ही सैलरी की, कमीशन की, रिजर्व की मैंने बता दी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी का ऑपोजिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आते हैं लास्ट में, इनको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इसे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। डिविजिबल का मतलब जो अब हम बांट सकते हैं। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, पार्टनर है 3, तीनों इक्वल पार्टनर। अब वो कह रहे हैं भैया कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि हम तीनों को 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं बेटा, वो तो टोटल प्रॉफिट है बिजनेस का। अब उस 1 लाख रुपए को बांटना है पार्टनर्स में। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा यार इसमें से ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं दिया हमने अभी तक 10,000 रुपए का, अब दे दो। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 10,000 रुपए का हमने मिस्टर ए को लोन पर इंटरेस्ट जो उसका बन रहा था वो हमने पे कर दिया। हमारे पास प्रॉफिट बचा 90,000 रुपए। मैंने लिखा नेट प्रॉफिट 1 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन एज लोन 10,000 और बाहर लिख दिया 90,000 रुपए। फिर मैंने देखा कि इन पार्टनर्स ने कैपिटल भी लगा रखी थी जिस पर इनका इंटरेस्ट बनता है, और वो इंटरेस्ट है ए का 5,000, बी का 2,500, सी का 2,500। हमने वो भी दे दिया 10,000, अब रह गया 80,000। फिर हमने देखा इनमें से 2 पार्टनर को, ए और बी को सैलरी दे रहे हैं हम 5,000, हमने वो भी दे दी। अब प्रॉफिट रह गया 70,000। तो जो प्रॉफिट हुआ था 1 लाख वो डिविजिबल नहीं है, उसमें से ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो अभी तक माइनस नहीं हुए हैं, अब जो बचेगा, फिर हमने देखा हम 10,000 रुपए का रिजर्व भी बनाना चाहते हैं, हमने उसमें से एक रिजर्व बना दिया। अब हमारे पास बचा कितना प्रॉफिट, 60,000 रुपए। अब कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कमीशन नहीं था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, और कुछ नहीं था। तो दिस 60,000 रुपीज अमाउंट इज डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल मतलब जिसे अब बांटा जा सकता है। हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 20,000, 20,000, 20,000। एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी
तो जर्नल एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कहां पर कैपिटल अकाउंट आता है, कहां पर करंट अकाउंट? बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज करते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं, और जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज करते हैं तो हम करंट अकाउंट को यूज करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में हमेशा आपको बताया जाएगा कि वो जो पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को फिक्स कैपिटल में मेंटेन कर रहे हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, उसी तरीके से आपको अपना आंसर देना है। ठीक है अभी बच्चों, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा सारा कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर जिसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब रखें और आने वाली सभी वीडियोस को देखते रहें, यह आपके लिए इस समय काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बेसिकली 12th क्लास के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय, टेक केयर, और अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।